अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो नहीं है अहमद, उसके बारे में। क्या हुआ अहमद को? बताओगे भी या सस्पेंस ही क्रिएट करते रहोगे तुम? ओके तो फिर मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, वो तुम्हें पसंद करता है। What? पागल हो गए? होश में तो हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो? ना मैं पागल हुआ हूँ और मैं बिल्कुल होश में हूँ। उसने खुद मुझे बताया यार। क्या क्या बताया उसने? ये कि वो तुम्हें लाइक करता है, he likes you, तुम्हें पसंद करता है। और वो क्योंकि अपने दिल की बात तुम्हें खुद नहीं बता सकता था तो उसने मुझे कहा कि तुम बता दो, तो मैंने बता दिया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सहमत के बच्चे को तो मैं अभी देखती हूँ और तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। अहमद के बच्चे तो नहीं है और बाद में क्या, आप भी आओ ना। हेलो, अक्सा बात कर रही हूँ। पहचानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बात करनी है, फ्री हैं? हाँ, कहो क्या बात है। अजान ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो अक्सा, एक्चुअली मैं ये बात तुम्हें खुद बताना चाह रहा था मगर मिलना है आपसे। श्योर, एक काम करते मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। नहीं, कहीं बाहर मिलना है, घर पे नहीं। ओके, कब और कहाँ? अभी। ओके फैंटास्टिक, फिर एक काम करते हैं ना, मैं 15 मिनट में पहुँचता हूँ। खुदा हाफिज़। अम्मी वो मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अरे अभी तक तो तुम ठीक ठाक बैठी थी, अचानक ऐसा कौन सा काम याद आ गया? नोट्स लेने हैं उससे, आ जाऊंगी ना जल्दी। उसको यहीं बुला लो। कौन दोस्त है? आयशा, आयशा नाम है उसका। आयशा? मम्मी आप नहीं जानती ना उसको, क्लास फेलो है मेरी, मुझे उससे नोट चाहिए। मैं आ जाऊंगी जल्दी। ओके। आप अपने आप को समझते क्या है? क्या जरूरत थी अजान से ये सब कुछ कहने की? क्यों मेरा तमाशा बना रहे हैं आप? सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। एक सेकंड, तुम्हें क्या ये बात बुरी लगी कि मैंने अजान से अपनी फीलिंग शेयर की है, या फिर ये बुरा लग रहा है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की? मोहब्बत? प्लीज, ये लफ्ज आपके मुंह से बेमाने लगता है। अक्सा प्लीज इस तरह तो मत कहो। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो दुख नहीं देते। आपने मुझे पहले भी दुख दिया था, मुझे रिजेक्ट करके, और आज भी दुख दे रहे हैं ये मोहब्बत का झूठा ड्रामा रचाकर। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती होगी, लेकिन आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आपके मानने से मेरी तकलीफ कम नहीं होगी। देखो अक्सा, तुम जो भी सजा मुझे देना चाहती हो ना, मुझे कबूल है। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मैं किसी और की अमानत हूं। प्लीज अक्सा, मतलब तुम कोई भी सजा मुझे दे सकती हो, लेकिन ये सजा तो मत दो। मैंने कहा ना आई एम सॉरी, बल्कि एक काम करते हैं ना, तुम बैठो ना मेरे साथ, आराम से बात करते हैं, अभी वक्त हमारे हाथ से निकला नहीं है। आपका ख्याल है, और वैसे भी मैं यहाँ पे ये आराम से बैठकर आपसे बातें करने नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जो बातें मुझे आपसे करनी थी वो ना मैं आपके घर में कर सकती थी, ना अपने घर में, और ना फोन। इसीलिए मुझे मजबूरन आपसे मिलने आना पड़ा।
आई होप अब मैंने अपनी बात कन्वे कर दी। अक्सा, अक्सा प्लीज मेरी बात सुनो। अक्सा, अक्सा, देखो तुम्हें पूरा इख्तियार है मेरी मोहब्बत को ठुकराने का, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, नहीं बात करूंगी, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें घर तो छोड़ दूं। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी खुद ही। अरे रिफत, इतनी देर लगा दी, क्या क्या लेके आ गई? आपको पता है आपकी बेटी कहाँ है? हाँ, वो अपनी एक सहेली के घर गई है। मगर तुम ऐसी क्यों पूछ रही हो? फ्रेंड का तो वो आपसे झूठ बोल कर गई है। ये क्या कह रही हो तुम? वो आ गई, खुद पूछ लें इससे। कहाँ थी मोहतरमा? अक्सा खामोश क्यों हो? बताओ ना अपनी अम्मी को, झूठ बोल के कहाँ गई थी? अक्सा चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो कुछ? रहने दीजिए भाभी, ये आपको नहीं बताएगी। मैं बताती हूँ आपको कि ये कहाँ थी। एक रेस्टोरेंट में अहमद के साथ थी ये। अक्सा, अहमद, बीजान बुला रही है, खाना तैयार है। अम्मी से कह देंगे मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, ठीक हो तुम? कुछ डिस्टर्ब से लग रहे हो। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे गलत मत समझें। तो सच क्या है? बताओ ना, क्यों झूठ बोलकर गई थी? और अहमद, ये अहमद वाला क्या मामला है? मंगनी सर पर है, उस लड़की के जरा काम चेक करें आप। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने देखा है, कोई और देखता तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाता। और क्या पता किसी ने देख भी लिया हो। शामिर के घर वाले इसी शहर में तो रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाची जान गलत समझ रही हैं अम्मी। अक्सा, मेरे सामने खड़ी होकर झूठ मत बोलो। खाओ अपनी माँ की कसम कि तुम अहमद के साथ नहीं थी। बोलो। जी, मैं और अहमद वहां थे, लेकिन देखा भाभी, आप देखा, आपकी बेटी खुद मान गई। वरना आप कहती इल्जाम लगा रही हूँ आपकी बेटी पर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे इस तरह भी शर्मिंदा कर सकती हो। कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लिया होता। बताओ मुझे, अहमद के पास क्यों गई थी? मेरी बात तो सुन ले एक दफा। क्या बात सुनो? मेरी बेटी मुझे धोखा दे सकती है, झूठ बोल सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बोलो बोलो, क्यों गई थी अहमद के पास? मैंने बुलाया था। मैंने बुलाया था अक्सा को। अजान, ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ही अहमद भाई और अक्सा को वहां बुलाया। अच्छा, अगर तुमने बुलाया था तो बुलाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। इतने दिनों बाद मेरी तबीयत ठीक हुई, मैंने सोचा कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं, एक सरप्राइज पार्टी रखी तो अहमद भाई और अक्सा को इनवाइट कर लिया। अजान, झूठ मत बोलो। मैंने वहां पे अपनी आंखों से देखा था
अहमद और अक्सा अकेले थे, तुम नहीं थे वहां पे। आप शायद ठीक कह रही हैं मेरी माँ, लेकिन हो सकता है ना आपने उस वक्त देखा हो जिस वक्त मैं बिल पे कर रहा हूँ, और मुझे अब क्या आइडिया कि आपने एग्जैक्टली किस वक्त देखा है, लेकिन मैं वहीं पर था। अक्सा, अक्सा तुम क्यों झूठ बोलकर गई थी? तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि अजान ने पार्टी रखी है? बड़ी अम्मी, मैंने इससे मना किया था। मैंने सोचा घर में इतने काम है, अगर आपको या किसी को बताएगी तो आप लोग मना कर देंगे ना, तो मैंने कहा था कि किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस आ जाना। इतनी एक छोटी सी गलत फहमी पर आपने अक्सर को इतनी बातें सुना, बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करें। मैंने तो बस ऐसे ही कैसे ही मुझे हैरत हो रही है आप पर, आप लोगों की सोच पर। क्या आप अहमद और अक्सर को जानते नहीं? ये जरूरी नहीं कि जो हमें नजर आ रहा है हकीकत वही हो, कभी कभी हकीकत उसके बरक्स भी हो सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी अक्सर, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी, सॉरी। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो दुख नहीं देते। आपने मुझे पहले भी दुख दिया था, मुझे रिजेक्ट करके, और आज भी दुख दे रहे हैं ये मोहब्बत का झूठा ड्रामा रचा कर। अक्सर ठीक ही तो कह रही थी, अब पछताने का क्या फायदा, अब वक्त हाथ से निकल गया, सारी गलती मेरी है, मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। नजीर भाई, आप ये लीजिए आपकी अमानत। देख लीजिए पूरे 3 तोले की है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब रो क्यों रही हैं? क्या मुझसे कोई कोताही हो गई है? नहीं नजीर भाई, भाभी आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप जितना हमारा ख्याल रखते हैं, आज के दौर में भला कौन किसी का इतना ख्याल रखते हैं। आपने अक्सर को कभी भी उसके बाप के ना होने का एहसास नहीं होने दिया। अक्सर और आजान में कभी कोई फर्क नहीं किया। भाभी मैंने कभी आप पर या अक्सर पर कोई एहसान नहीं किया। भाई साहब ने मेरे बाप की तरह पाला है, उसी तरह प्यार किया है। मैं तो उनसे सिर्फ 2 साल छोटा था, लेकिन औलाद की तरह मोहब्बत दी, तरबियत की, और ये सब उसी तरबियत का नतीजा। बस अब आप सब कुछ भूलकर कल की तैयारियां की, ठीक है? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया, माशाल्लाह सब कुछ हो गया, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल मैं अक्सा को एंगेजमेंट पर क्या गिफ्ट दूं। बेटा
बेटा तुम्हारे अब्बू ने 3 तोले की सोने की अंगूठी तो बनवा दी, और क्या देना है? नहीं वो तो अब्बू ने दिया है ना, मैं क्या गिफ्ट दूं? तुम बाप बेटे का बस चले ना तो पूरा घर बेच के उनको दे दो, और फिर भी अगर उनकी पूरी ना पड़े ना तो मुझे भी बेच देना। अक्सर तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ। थैंक्स हसन, तुमने हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स में मेरा साथ दिया है, हमेशा एक अच्छा दोस्त होने का सबूत दिया है। मैडम दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कैसे पता चल जाता है मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ? ये है ना तुम्हारा जासूस, सब बता दे। अक्सा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगे मुझे? पूछो। क्या वाकई तुम्हारे दिल में अहमद भाई के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं दिल की सुन अफोर्ड नहीं कर सकती अब, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स मार दी। तुम क्यों इतने सीरियस हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। मैं खुश हूँ। बहुत देर हो रही है मुझे आज। वजाहत, नाश्ता खत्म करके तुम जाने की तैयारी कर लो, एंड टाइम पे अच्छा नहीं लगता घर की तकरीब में। अम्मी मुझे आज देर हो जाएगी, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। बेटा घर की तकरीब से ज्यादा अहम कुछ नहीं होता, तुम मीटिंग आगे बढ़ा दो। अहमद बेटा तुम भी कपड़े निकाल दो तो प्रेस करवा दूंगी मैं। बीजान एक्चुअली आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या तरीका है बेटा? अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी बात है। सॉरी बीजान, मैं नहीं जा सकता। बेटा घर की तकरीब है, तुम नहीं जाओगे तो जहरा को कितना बुरा लगेगा। मेरे जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजान। अहमद मैं जानता हूं तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं ना। वजाहत, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, गलती हमारी तरफ से हुई थी। चलिए जी, मुझे देर हो रही है, मैं आप लोगों से शाम को मिलूंगा, जा रहा हूं। अरे वजाहत जी, अगर बिनिश ने हुदा को भेज दिया है तो बिनिश से कहो मुझसे मिल ले। मैंने अक्सा के लिए कुछ चीजें ली हैं तो वो भी रख लेंगे। जी अम्मी। तुम्हें क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ जूस पिए जा रहे हो। मूड नहीं हो रहा बीजान, सीरियसली। तो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती। चलें ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत। मैं बुरी भी लगती हूँ क्या? हाँ कभी कभी, जब मुझसे नाराज होती।
अजान ठीक कह रहे हैं, तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। अरे वाह, आज तो आप भी बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं। इतनी खुश तो आप अपनी मंगनी पर भी नहीं थी जितनी अक्सा की मंगनी पर है। एक्चुअली आज मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि अक्सा इस घर से चली जाएगी। मेरा मतलब है कि अक्सा की शादी हो जाएगी। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। एनीवेज अक्सा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आसान खाला हमें नीचे बुला रही है, हम चलें? हाँ हाँ चलिए। बेजान मैं तो बहुत परेशान हो गई थी पता है, लेकिन नजीर भाई ने खुद ही अंगूठी ला के दी। अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला नजीर के काम में बहुत बरकत दे। ये देखिए बेजान, बहुत प्यारी है। जहरा, इसमें तो अंगूठी नहीं है। अंगूठी नहीं है तो खुद रखी थी। बेजान अच्छी तरह देखो, कहाँ जाएगी। बेजान नहीं है, पता नहीं। अच्छा अभी किसी से जिक्र मत करना इस बात का, मैं भी देखती हूँ। मगर बेजान मैंने तो खुद ही रखी थी। फिक्र नहीं करो, घर में ही होगी, कहाँ जाएगी। नहीं है ज़रा। बीजान, वो भाभी कह रही थी कि बीजान यहाँ है। नहीं, बीजान अम्मी के कमरे में है। हाँ सही बात है। वो मैं देखता हूँ। बीजान, अहमद, मुझे पता है तुम अच्छा फील नहीं कर रहे, और तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द और कितनी तकलीफ है ये मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है अहमद कि मैं बता नहीं सकती। आज अक्सा किसी और की होने जा रही है। कितना अच्छा होता ना कि तुम उससे अंगूठी पहना रहे होते,
शायद किस्मत में यही लिखा है भाभी। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि इसे किस्मत का, तकदीर का समझकर भूल जाओ। देखो, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरा बस चले ना तो मैं अक्सा को तुम्हारे साथ ला खड़ा करूं। अहमद, मैंने कभी तुम्हें अपना देवर नहीं बल्कि अपना भाई समझा है। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे। अब बीजान को भी देखो ना, हद करती हैं। तुम्हें आज उन्हें अपने साथ नहीं लेकर आना चाहिए था। तुम अक्सा को अपनी नजरों के सामने किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? जो वैसे ये बात अच्छी नहीं लगी जो बीजान ने किया। भाभी, अगर मैं नहीं आता ना तो ज़हरा मानी को अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमें अपनी खुशियों से ज़्यादा अपनों की खुशियों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये सब बातें करके दूसरों को बहला सकते हो। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझती हूँ। अरे अहमद बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? और वो भी गुमसुम? ये रस्म की मिठाई है, लेकर जाओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो बच्चे शादी का काम करते हैं सबसे पहले उसकी शादी हो जाए। और वैसे भी अक्सा की मंगनी खैर खैरियत से हो जाए, सबसे पहले लड़की तुम्हारे लिए मैं ढूंढूंगी, प्रॉमिस। क्यों मिनस? जी मोमानी, जरूर जरूर। चलो। है इसी बहाने इस अक्सा से। आई मैं देखती हूँ कैसे हो सकता है कमरे से अंगूठी जा कहां सकती है? हैरत की बात है। वैसे कौन लेके जा सकता? यार रिंग गई कहां? भाभी, आपको तो अच्छी तरह याद है ना, आपने यही रखी थी। हाँ। हमारे घर से कौन लेके जा सकता है? खुदाया, किस मौके पे रिंग गुम हो गई? बीजान, हमारे घर से रिंग कौन लेके जा सकता है? पूरा कमरा छान मारा, कहीं नहीं मिली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे घर में ऐसा भी हो सकता है। गई कहां? अजीब, अब ये शामिर की रस्म की अंगूठी। ये अंगूठी तो मुझे 3 तोले की लगी नहीं रही। अब जी, दरअसल मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो हमने रस्म के लिए अंगूठी ली थी ना, वो 3 तोले की ही थी, मगर वो कहीं गुम गई है। आप मजाक कर रही हैं मुझसे? मजाक नहीं, मैं बहुत संजीदा हूँ, आप यकीन करें मेरा। आप ये देखें, ये बॉक्स है, लेकिन ना वो अंगूठी कहीं गुम गई है। जाएगी कहाँ? घर में ही खोई है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो हम फिलहाल इसी से रस्म कर लेते हैं। रस्म? मगर कैसे? हमें मालूम है कि ये 3 तोले की नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। अगर अंगूठी ना मिली तो? ऐसा करें कि 2 लाख का चेक दे दें। लाख का चेक? मगर क्यों? देखिए ना, हमें भी तो खानदान वालों को दिखाना है। 3 तोले की अंगूठी ना सही, 2 लाख का चेक सही। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे खानदान में बातें ना बने, आपको कोई बातें ना सुनाए। आप यहाँ रिश्ता करने आई हैं या सौदा करने?
ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरे बीजान, अपने खानदान की रस्म और रिवाज पर अमल करने में क्या बुराई है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। मैंने भी अपने दामाद को 3 तोले की अंगूठी पहनाई थी। अब आप सोच लीजिए क्या करना है। हम आपसे कह तो रहे हैं कि घर में ही खोई है अंगूठी, मिल जाएगी तो आपको दे देंगे। आप हमारे मसले को समझ क्यों नहीं रही? फिर ये 2 लाख की बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे हम कैश थोड़ी ही मांग रहे हैं, मैं तो सिर्फ चेक की बात कर रही हूँ। मैं चेक लेकर आता हूं। आप रस्म शुरू करें। अजान, तुम चेक नहीं दोगे? देखो मेरी बात सुनो, गलती हमारी है। शामिर की फैमिली ने हमसे अंगूठी की फरमाइश की थी, अंगूठी हमसे गुमी है, हमें करना होगा ये, करने दो मुझे ये सब। तो हम उनसे कह रहे हैं कि हम उन्हें ढूंढ कर देंगे, इनकार तो नहीं कर रहे ना? ये कैसी बेएतबारी है? लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। ये वक्त इन बातों का नहीं है, वैसे ही रस्म के लिए देर हो रही, करने दो जो मैं कर रहा हूँ। तुम ये नहीं करोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो यार? जिद मैं कर रही हूँ अजान या वो लोग कर रहे हैं? आज अगर उनकी ये बात मान ली तो कल कौन कौन सी डिमांड्स करेंगे? वो कौन कौन सी डिमांड्स पूरी करेंगी आप अम्मी? मैं तुम लोगों पर और बोझ नहीं बन सकती अजान। बोझ? क्या फजूल बात कर रही हो? तुम बोझ हो, तुम जिम्मेदारी हो, हमारी फर्ज हो हम पर। अभी तुम्हारी कोई दलील मुझे कन्विंस नहीं करेगी। मुझे पता है कि तुम्हें भी पता है कि ये गलत है, लेकिन ये सब तुम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो। हाँ तो तुम्हारी खुशी की खातिर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। खुशी नहीं दे सकते वो लोग मुझे। जो लोग खुशी को पैसों पर तोलते हैं वो किसी को खुश नहीं रख सकते अजान। अच्छा बस बस बहुत हो गया, बड़ी अम्मी समझाई इसे। अम्मी आप इसको छोड़े, आप उन लोगों को जाकर मना कर रही हैं। अगर नहीं कर सकती तो मुझे बता दे, मैं जाकर करती हूँ। नहीं अक्सा, तुम नहीं जाओगी। मैं किसी किस्म की भी बदमज़गी हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुन लिया तुमने? रिफत, ये अक्सर ससुराल वाले तो बड़े लालची निकले। पापा अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं। खालाजान, अजान कहाँ से लेकर आएगा 2 लाख का चेक? बेटा अजान ले आएगा। अजान को इस लड़की के लिए खुद को भी बेचना पड़े ना तो बेच देगा, लेकिन 2 लाख लेके आएगा। पागल लड़का। अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन रिश्ते अनमोल होते, आप उनकी कीमत नहीं लगा सकते। मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ, तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? आप ये एटीट्यूड डिजर्व करती हैं। अब सब तमीज से बात करो, बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? बस चाची जान, आज मुझे बोलने दे। अगर आज मैं खामोश रही तो मेरी खामोशी मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों की मजबूरी बन जाएगी। बेटी होना कोई गुनाह नहीं होता है, तो हमारे माँ बाप को इसकी सजा क्यों मिले? तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे हमने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की हो। ये ज्यादती ही है। नहीं, ये सारे मामला पहले ही तय हो चुके थे। हमने सारी बात तुम्हारी माँ को बता दी थी। तो फिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? सारी सिचुएशन आपके सामने है। हमने आपकी डिमांड के मुताबिक रिंग ली थी, लेकिन वो मेरी अम्मी से गुम हो गई है। तो ये हमारा मसला नहीं है। देखो लड़की, मैं किसी बहस में पड़ना नहीं चाहती। बेकार की बातें करके बदमज़गी पैदा मत करो। शामिर, आप कुछ क्यों नहीं कहते अपनी अम्मी को? मैं और आप तो एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं ना, तो हमारे मसले अलग कैसे हो सकते हैं? आप समझाइए अपनी अम्मी को। मेरा बेटा तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है, ये बड़ों से बदतमीजी से बात करे। मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरबियत दी है, वो बड़ों की बेइज्जती कभी नहीं करेगा। हक बात बोलने की इजाजत तो हमारा मजहब भी देता है आंटी। तौबा तौबा,
कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। खबरदार, जो एक लफ्ज बोली होगी बिल्कुल खामोश हो जाओ। सुन रही हो? अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। अम्मी बस, खूब बेइज्जती करवा ली आपने, खूब बेइज्जती की है। इसी तरह आप लोग बुला के पूरे खानदान के सामने मेहमानों की बेइज्जती करते हैं। नहीं 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 बहन, ऐसी बात नहीं। मेरी बच्ची ने ना बेवकूफी में, नादानी में इस तरह कह दिया। ये ऐसी नहीं है। मेरी बच्ची माफी मांगेगी आपसे। अक्सा बेटा, माफी मांगो, माफी मांगो अपनी आंटी से। माफी मांगो। आप क्या समझ रही हैं? मैं इतनी बेइज्जती होने के बाद रस्म करूंगी, इसे अपनी बहू बनाऊंगी? कभी नहीं। चलो बेटा, चलो। बेटा अपनी अम्मी को समझाओ, मेरी बात सुने। खुदा के वास्ते आप ऐसे नहीं जा सकती। मेरी बात सुने, हम रस्म करते हैं। मेरी बच्ची से आपको आइंदा कभी कोई शिकायत नहीं होगी, है ना बेटा? माफी मांगो अपनी आंटी से। अरे मुझे तो पहले पता होता कि ये इतनी जबान दराज है तो मैं ये रिश्ता करती ही नहीं। अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पे पता चल गया कि ये इतनी बदतमीज है। इसको मैं बहू बनाऊंगी? हरगिज नहीं। चलो बेटा, चलो। नहीं, मेरी बात सुने बहन, खुदा के वास्ते हम वैसे नहीं जा सकती। हमारी इज्जत का सवाल है। अम्मी प्लीज बस करें। आप किन लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं जो इंसानियत से वाकिफ तक नहीं है? इनसे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? जाएं आप। मैं भी देखती हूँ कौन करता है तुमसे शादी। चलो बेटा, आ जाओ। अरे बहन, मेरी बात। बेटा खुदा के वास्ते हमारा भरम रख लो। अम्मी खुदा के वास्ते बिना लेने रोके। अम्मी बेटा खुदा के वास्ते हमारा भरम। अम्मी खुदा के वास्ते आप किनके आगे हाथ जोड़ रही हैं? ये बेहिस लोग, इनको इंसानियत का मतलब भी नहीं पता है। इनसे उम्मीद रखती हैं आप? जाने दे, रोक लेना। अम्मी जाने दे। अब जिए